इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया कि आपको डिफरेंशिएट करना है 2t³ प्लस 5t sin t डिवाइडेड बाई dt, ये करना है जी। तो इसको पार्ट बाई पार्ट अलग अलग कर देते हैं, मतलब 2t³ को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और फिर से 5t sin t को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 60 प्लस 5 cos t प्लस 5। ना ना ना, कोई सही नहीं बना रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखो इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t का क्यूब का, तो इसका डिफरेंशिएशन तो लोग करोगे तो आसानी से लिख सकते हो 3 इंटू टी स्क्वायर। यहां तक तो सब लोग सही किया है। प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 5 तो सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, t इंटू साइन टी को डिफरेंशिएट करो, है जी। बात समझ में आई जी सबको। अब देखो उसके आगे dx अपॉन dt बराबर 6t², यहां तक तो सबका सही था, प्लस 5। अब अंदर में fx इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन, fx इंटू जी एक्स का, तो पहले t को बाहर रखा और किसको डिफरेंशिएट किया, साइन t को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस साइन t को बाहर रखा और t को डिफरेंशिएट किया। तो ये तो आपके पास हो गया 6t² प्लस 5 इंटू t साइन t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस साइन t तो बाहर है और dt कट गया, मतलब यहाँ पर बचा साइन t, कुछ इस तरीके से। तो आंसर हो गया 6t² प्लस 5t cos t प्लस 5 साइन t dx अपॉन dt। हाँ जी, इनका जिनका आंसर ये आया था, इन्हीं का आया था ऐसा। शक्ल मिलाइए अपने आंसर से, इन्हीं के आंसर का शक्ल इस आंसर से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या समस्या है, वो समस्या बताइए, कहाँ पे गलती की है, आपको समझ में आ रही होगी बात, बताइए बताइए। इसका आंसर मिल रहा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है किसी का आंसर मिल रहा है भाई। तुम्हारा मिल रहा है, तुम्हारा मिल रहा है, शायद 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 कुछ नहीं होता है। एक टी ज्यादा हो गया तो उस टी का चाय बना के पी लो। लगता है कल को ज्यादा ही पढ़ाई कर लिए लोग, सबका सबका सही हो जा रहा है। गुड। चलिए एक और सवाल, ताकि आप लोग का पोल और ज्यादा खुले, कि आप लोग घर पे खूब मेहनत कर रहे हैं।
सपने में। चलिए अगला सवाल। इस बार है v बराबर 3t स्क्वायर साइन t प्लस t इंटू लॉग ऑफ t टू द बेस e। आपको निकालना है क्या, dv अपॉन dt। ये करके दिखाओ। जल्दी। देखिए मैं इसको सॉल्व किया हूँ, देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफरेंशिएट करना है तो इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो तीन को, इसमें से तीन था, तीन को तो बाहर रखे हैं, यहाँ पे तीन को बाहर रखे हैं। कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन को लिए हम लोग कांस्टेंट को बाहर रखते हैं। देखो कांस्टेंट को बाहर रखिए हैं, बाकी किसका किए हैं, इस पूरे टी स्क्वायर साइन टी का। अब ये दो अलग अलग तरह के फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एक जो है वो टी स्क्वायर है, एक है साइन टी, दो अलग अलग फंक्शन का है प्रोडक्ट। तो फंक्शन का प्रोडक्ट रहने पर हम लोग लगा सकते हैं। क्या करें, तरीका क्या था, अभी तुरंत बताए थे कि पहले एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो टी स्क्वायर को बाहर रखे हैं, साइन टी को डिफरेंशिएट किए हैं, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, काम खत्म। फिर इसको बाहर रखे हैं और इसको डिफरेंशिएट किए हैं। देखो साइन टी को बाहर रखा था इसलिए इसको साइन टी ही रह गया, लेकिन टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2t मिलेगा। तो 2t इंटू साइन टी ऐसे लिख लिया। अब कोई ऐसा किया होगा, कोई ये नहीं ना किया है कि साइन टी और उसमें 2t से मल्टीप्लाई कर दिया है साइन 2t स्क्वायर, ऐसा मत करना, बहुत पाप लगेगा। बोल दे रहे हैं ऐसे मत कर देना कि साइन टी आई इंटू 2t, मतलब सर हाँ जी बोलो। सर वहाँ जो 3t स्क्वायर था तो टी स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट क्यों नहीं किए? अरे सर कैसे नहीं किए हैं सर, देखिए ना सर, यहाँ इसी को ना डिफरेंशिएट किए हैं सर, देखिए ना सर। नहीं 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 3t स्क्वायर जो है उसको आप डिफरेंशिएट क्यों नहीं किए? अच्छा, इस पूरे को अलग मान लो और तीन को अलग मान लो, तो तीन तो कांस्टेंट हाँ है ना, तो तीन उसके तो बाद बाहर तो ही आ आप गया ना। उसके बाद डिफरेंशिएट कहाँ किए सर? आप टी ऐसे स्क्वायर नहीं कॉस टी किए हैं था ना, सर। टी स्क्वायर को कर सकते थे ना 2t टू अरे दी पावर सुनिए 1। ना सर, लगता है कि एक स्टेप यस सर। आपको और दिखाते हैं, रुकिए। बीच में एक स्टेप है वो इनविजिबल है, ठीक है, उसको दिव्य दृष्टि चाहिए देखने के लिए। देखिए बीच के स्टेप को आपको दिखाते हैं। देखिए dv अपॉन dt कांस्टेंट है, उसको बाहर लात मार के भगा दिया। अंदर क्या बचा, आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, dt स्क्वायर साइन t डिवाइडेड बाय dt प्लस dt इंटू लॉग ऑफ t टू द बेस e डिवाइडेड बाय dt। यही था, इसको डिफरेंशिएट करना था। अब क्या किया, 3 बाहर रखा, टी स्क्वायर, पहला तरीका क्या है, पहले एक को बाहर रखो, टी स्क्वायर को बाहर किया और डिफरेंशिएट किसके करेंगे, डी ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस फिर साइन टी को बाहर रखा और किसको डिफरेंशिएट किया, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, डी टी। बुझे, समझ में आई बात। तो इसका पूरा का पूरा हो गया। प्लस अब यहां पर
t को पहले बाहर रखा और log of t to the base e इसको डिफरेंशिएट किया प्लस फिर log of t to the base e इसको बाहर रखा और dt और डिवाइडेड बाय dt यानी कि t को डिफरेंशिएट किया। बात समझ में आई या ऊपर से निकल गई बात? है जी बच्चा पार्टी आयो कि गयो? आयो बगल से गयो? आयो ओके। हाँ जी तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप कर सकते हैं ये देखिए dv अपॉन dt बराबर साइन t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू साइन टी प्लस टी तो बाहर ही रह गया log t का डिफरेंशिएशन 1/t प्लस dt डिवाइड बाय dt खत्म तो log ऑफ t टू द बेस e। हाँ जी तो हुआ क्या हुआ 3 इंटू टी स्क्वायर cos t प्लस 2t sin t प्लस 1 प्लस log of t to the base e। ये अब इसमें कोई समस्या है तो फिर आपको रजनीकांत भी नहीं समझा सकता है। ठीक है चलिए एक लास्ट सवाल आप बनाइए उसके बाद अलग अलग तरह का सवाल करेंगे। इसके बाद एक लास्ट सवाल बना तुम लोग और इस बार बनाना 3 प्योर टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3 नहीं 3 पूरे टर्म से। अरे बच्चा 3 पूरे के साथ ना था 3 तो पूरे के साथ ही था ना। ऐसा थोड़ी था कि 3 का जो है क्या कह सकते हैं इसका भाई था और इसका सौतेला भाई था। ऐसा थोड़ी है 3 तो सबके साथ मल्टीप्लाइड है ना। तो 3 को बाहर रखेंगे तो अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो 3 को बाहर रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इस 3 को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे इससे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 3 को बाहर रखें और इस पूरे को डिफरेंशिएट किए। देखो समझ में आ रही बात? ये इसके साथ हुआ है ये इसके साथ यहाँ पर एक ब्रैकेट छूट गया है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। अच्छा 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 ये गड़बड़ हो रहा था। ठीक है चलो अच्छी बात है आप लोग पकड़े यहाँ पे। लेकिन हालांकि आंसर सही है देखिए क्योंकि फिर मैं बाद में सुधार दिया हूँ बाद में फिर मैं इसको सुधार दिया हूँ बाद में फिर ब्रैकेट यहीं तक दिया हूँ। देखो यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट नहीं दिया था लेकिन बाद में सुधार दिया हूँ उसको। कोई समस्या तो बोलिए अभी भी समस्या तो बोलिए कुछ जल्दी आगे बढ़ेंगे नहीं तो। अब कोई समस्या है तो जल्दी बताइए। यहाँ ब्रैकेट छूट गया था लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया था फिर मैंने। जल्दी बोलो समस्या है या नहीं है? बाकी लोग नहीं इससे थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे इससे थोड़ी टी इसमें थोड़ी ही है ये तो अलग है ना। देखो ना इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए थोड़े ही इस 3 को इससे थोड़ी मल्टीप्लाई किए। देखो इसमें मल्टीप्लाई किए क्या 3 से नहीं मल्टीप्लाई किए। ठीक है अब एक लास्ट सवाल इस बार नहीं बना पता है जो पढ़ा रहे हैं जो टॉपिक आपको इसका इस ब्रांच का इन्वेंशन इस ब्रांच मैथ के इस ब्रांच को जो इन्वेंट किया था वो न्यूटन था और न्यूटन ने 30 साल
लगाया था तब जाकर के नया ब्रांच बना था। 30 साल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पे काम किया था उसने। बताओ 30 साल में कहाँ से कहाँ चला जाता। मान लो a बराबर दिया हुआ है 4t टू द पावर 3/2 इंटू साइन t प्लस e टू द पावर t इंटू, इसमें भी 2 जोड़ दो, 2 इंटू ई टू द पावर t इंटू टी टू द पावर 2। आपको निकालना है डी ए बाई डी टी। निकालो। जल्दी बनाओ। देखिए डी ए अपॉन डी टी, तरीका क्या था? सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, 4 तो बाहर होएगा। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैच कराना भी हम बना रहे हैं ना, मैच कराना। ठीक है ठीक है, देख लिया भाई, थोड़ा मैच कराना। बाकी लोग नहीं बना रहे हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं क्या? कोरोना खत्म होगा तो फिर बनाकर दिखाएंगे। चलिए मैं ही बना देता हूँ। 4t टू द पावर 3/2, और t टू द पावर 3/2 को पहले बाहर रखेंगे और sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t। फिर sin t को बाहर रखेंगे और t टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो t टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3/2 इंटू टी टू द पावर 1/2। ये 1/2 यहाँ पर बहुत लोग मिस कर चुके होंगे, हो सकता है। और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? sin t से। चलिए इसका कहानी खत्म। प्लस 2 इंटू, इसमें इसको बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर t इंटू 2t प्लस, फिर टी स्क्वायर को बाहर रखेंगे और e टू द पावर t का डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर t ही रह जाएगा। तो ये होगा आंसर, ये आंसर होगा। हाँ जी, तो मिलाइए देखिए। तो आप जो बनाए हैं उसका शक्ल इससे मिलता है? किनका किनका आंसर मिला, मैच किया? अरे जिनका नहीं भी मिला वो कम से कम एटलीस्ट झूठ मूठ के ही बोल सकते हैं, यहाँ से देख थोड़े ही रहे हैं। ठीक है, गुड गुड, दिख रहा है। हम्म। हाँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2। अरे भाई इसको इतना तो कर ही सकते हो ना यार, ये क्या मतलब तुम। क्या इसको एक्सपेंड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो क्या मिलेगा? 4t टू द पावर 3/2 इंटू कॉस t प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स में यहाँ पर हो जाएगा 6t टू द पावर 1/2 साइन t प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t e टू द पावर t प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर e टू द पावर t। ये हुआ। हाँ जी, ऑलमोस्ट मिला। ऑलमोस्ट नहीं होता है, तुम जो है एक काम किए थे क्या, यहाँ पर 1/, यहाँ पर जो है 1/2 तुम्हारा छूट गया था और 4 से मल्टीप्लाई वगैरह भी पूरा में होना चाहिए था, है ना? और इसमें तो चलो हाँ, ये तुम ऐसे हो सकता है ऐसे लिखा है। चलिए जी, किनका आंसर मिला? इन्हीं का मिला, सबका मिला ऑलमोस्ट। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या होता है जी? थोड़ा थोड़ा।
पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा तुमसे बन रहा है यार, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए ठीक है, आगे। उम्मीद करते हैं बहुत लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन तो कुछ दे दूंगा आज बनाने के लिए, और हर बार की तरह आप लोग बनाएंगे भी, सब लोग दिन रात लग करके। e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t ही होता है, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 2 बाहर था ना, 2 देख रहे हो क्वेश्चन में 2 बाहर था, तो 2 को बाहर रख के ना इस पूरे को डिफरेंशिएट किए हैं। 2 को बाहर रख के ना पूरे को डिफरेंशिएट किया, यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पर भी आ गया 2, यहाँ पर भी इसीलिए 2 आया है। ठीक है, चलिए देखिए, अब थोड़ा अलग प्रजाति का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा अलग प्रजाति का डिफरेंशिएशन करते हैं। सुनिए, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमको दिया हुआ रहे x बराबर साइन t की जगह पर 2t दिया हुआ है। अब t रहता तब तो डिफरेंशिएट कर देते आप, dx बाई dt कर देते, यहाँ 2t है, यानी कि x जो है वो डायरेक्ट t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, 2t पूरा का पूरा फैक्टर यहाँ पर इंटर कर गया है। समझ में आ रही बात? प्योर t नहीं है यहाँ पर, 2 इंटू टी,